जाना। तुम ठीक हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैंने कहा ना, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। इसे सबक सिखाना होगा। अगर ये भाग जाती तो क्या होता अम्मी? हमारे सबके पर पानी फिर जाता। काफी देर हो गई है, मुझे अभी तक वो नजर नहीं है। अरे भाभी, भाभी ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हो गया? भाई कहाँ है? आप अकेली क्या कर रही हैं? अदनान भाई आ रहे हैं क्या? अदनान नहीं आएगा। क्यों? कुछ हुआ है क्या उन्हें भाभी? नहीं, वो ठीक है। फिर क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं बाद में सब समझाऊंगी। अभी हमारा सुहा को बचाना ज्यादा जरूरी है। हम दोनों बचाएंगे? हम दोनों। क्या करूं मैं? क्या डरती हो तुम मुझसे? करीब मत आना। मैं तुम्हारा शौहर हूं। एहसान, मैं बिल्कुल वक्त जाया नहीं कर सकती। मैं जा रही हूं। अरे रुके भाभी, आपको अंदाजा भी है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं? मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ एहसान। प्लीज मत जाए। मैं जाकर बात करूंगी उन लोगों से। तुम चाहो तो पुलिस को बुला सकते हो। भाभी प्लीज मेरी बात माने, मत जाए वहां। एहसान, मैं उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरती। प्लीज प्लीज तुम दूर रहो मुझसे। कुदरत खाला को दवाइयां देनी है।
मैं जाकर बात करता हूं। अम्मी से भी बात करूंगा। तुम्हें सजा नहीं मिलने दूंगा और ये जिद छोड़ दो अपनी। रुके, आप अंदर नहीं जा सकती। निसा साहिबा! आप औरत है इसीलिए हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे मजबूर मत करें। सोचना भी मत। निसा साहिबा, बाहर आए। सोहा, मैं आ गई हूँ, डरो मत। आ गई हूँ मैं। ज़मरुद अब आ गई। जाने दो मुझे। वो ज़मरुद तो फिर से आ गई यहाँ। निसा साहिबा भी बहुत गुस्सा है उस पर। सोहा, डरना मत। तुम्हारी आफत तुम्हें बचाने आ गई है। निसा साहिबा, बाहर निकले। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। ज़मरुद आपा। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? तुम मुझसे भी वैसे ही बात करोगी जैसे अस्मा साहिबा से की थी। मैं भी तमीर कान हूँ। जानान, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम निम्टो से। जैसा आपका हुक्म मम्मी। निसा साहिबा, बाहर आए, जल्दी। चलो तुम अंदर। निसा साहिबा, मैं जल्द या बदेर यहाँ से जरूर जाऊंगी। तब आप क्या करेंगी बताएं? जब मैं आजाद हो जाऊंगी तो फिर आप क्या करेंगी? इसे ले जाकर सबक सिखाओ। क्या हमें धमकाने की कोशिश कर रही हो? तुम होती कौन हो? तुम्हें भी अपने जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। तुम इस हवेली से जिंदा नहीं जा सकती। छोड़ो मुझे। सुनो ज़मरुद, तुम इस हवेली में महज एक चींटी के बराबर हो। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगी। सोहा को लेकर जाऊंगी, वो भी अभी। अगर ना ले जा पाई तो क्या करोगी? लश्कर के साथ हमला करोगी? सोहा को मेरे हवाले कर दे और मैं अदनान से कहूंगी कि आपका जो भी हिस्सा है वो आपको वापस कर दे। मैं अपना हक वक्त आने पर खुद ले लूंगी। सोहा को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। समझ गई आप? लगता है तुम पागल हो गई हो। आप जो भी कहना चाहे कह सकती हैं, लेकिन सोहा मेरे साथ जाएगी। बस करो। मुझे तो वो ज़मरुद बिल्कुल पागल लगती है। अजीबो गरीब हरकतें करती रहती है। देखा ना तुमने, हर वक्त मुंह उठाकर आ जाती है।
डरो मत, मैं आ गया हूं, तुम्हारे साथ हूं मैं। हम तुम्हें लेने आए हैं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, फौरन निकलना होगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। ज़मरूद, ज़मरूद कहाँ हो तुम? ज़मरूद, मैंने एक फैसला किया है अदनान, मैं ऑस्किच खानदान से खुद बात करूंगी। बकवास मत करो ज़मरूद, चलो। मैं निसा साहिबा को समझाऊंगी कि इस शादी को खत्म कर दें, फिर सुहा को साथ ले आऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुमने इस बारे में क्या डाला है? इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। ज़मरूद प्लीज मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ। इस बार मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। सुहा को तुम्हारे पास लाऊंगी, ये मेरा वादा है। ज़मरूद, दुहाबा, ज़मरूद कहाँ पर है? मैंने नहीं देखा अदनान साहब। आप ठीक है? ठीक हूँ मैं। अदनान बेटा, तुम ठीक हो ना? भतीजे, क्या वो तुम ठीक हो? मुझे लग तो नहीं रही ठीक। ज़मरूद ने नींद की गोलियां दे दी थी ताकि मैं उस खानदान की हवेली न जाऊं। ज़मरूद कहाँ है दादी जान? दादी जान, ज़मरूद कहाँ पर है? आपने क्यों नहीं रोका ज़मरूद को जाने से? ये क्या कह रहे हो बेटा? आप सिर्फ जान छुड़ाना चाहती थी। आप चाहते हैं कि वो वहां जाए और मर जाए। उसने आपकी पोती के लिए जान दांव पर लगा दी और आपकी नफरत खत्म नहीं हो रही। इतनी नफरत क्यों है आपको उससे?
शानदार अजमत तबीर खान, अजीम अजमत तबीर खान, यही आप लोगों की असलियत है। कहां जा रहे हो भतीजे? मैं अपनी बीवी और बहन को बचाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं। अगर मरेंगे तो हम साथ मरेंगे। अब्बास, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, बच्चों। चाचा, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। समझ गया भतीजे। अदनान! मुझे यहाँ से निकालो, निकालो, निकालो मुझे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, निकालो यहाँ से, हमें जाने दो। छोड़ो हमें, निकालो हमें यहाँ से, निकालो हमें। आप भी शहदे भाभी, खोलो इसे, खोलो, खोलो, खोलो हमें। भतीजे क्या करें? ये तो हम भी नहीं हो रहे। या तो वो मरेंगे या फिर हम मरेंगे। बस, रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे लगता है तुम मुझे अभी तक नहीं समझ सके हामिद। तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। हथियार नीचे रख दिया जाए। सोहा और बाकी सबको लेकर आओ जल्दी। हामिद, हथियार नीचे रखो, क्योंकि मैं अब मस्जिद कोई नुकसान नहीं चाहता। हथियार नीचे रखो। मैं सोहा को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सुलह कबूल कर रहा हूं। मैं नहीं करूंगी। सोहा को जल्दी से और जबरू साहिबा को भी उनके मुहाफिजों के हवाले करो फौरन। हद में रहो, कोई कुछ भी नहीं करेगा, समझे? मुझे अपनी हुदूद का अच्छी तरह अंदाजा है और ये जान ले कि इस हवेली का बड़ा मैं हूं। अब इस हवेली का बड़ा मैं हूं। इनके हवाले करो उन्हें फौरन। जब तुम्हारे पापा यहाँ आएंगे तो तुम्हें उनको जवाब देना पड़ेगा। मेरी जान, सोहा, मेरी बेटी, हमारे दरमियान अब कोई भी मसला नहीं होगा, ये जान ले। और आज के बाद से हमारा खानदान और ये लोग दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं।
मुझे यकीन है उसके साथ कुछ तो हुआ है। शुक्र है अल्लाह का। एहसान, उमर भाई तुम्हें एक महफूज जगह पर ले जाएंगे। तुम वहां सुहा के साथ रहो। मैं अम्मी और नीसा पर भरोसा नहीं करता। कुछ वक्त गुजरने दो, जरा आराम करो, उसके बाद वापस आ जाना। समझ गए मेरी बात? ठीक है भाई। अदनान, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? अब तो मैं काफी बेहतर हूँ पहले से। मैं चाहता हूँ आप खुद इनका ख्याल रखें। तुम्हें इनकी तरफ से फिक्र करने की जरूरत नहीं। भाई, अल्लाह आपसे राजी हो। मेरी बहन, अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई भी नहीं। मेरी जान, मेरी बेटी, तुम अपना ख्याल रखना, समझ गई? ठीक है बाबा। चलो जाओ। पता नहीं तुमने कौन सी दवाई दी थी, अभी तक चक्कर आ रहे हैं मुझे। मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरे घर की संपत्ति हमसे ना छिन जाए। मेरे अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करती हूँ। मेरे अल्लाह, मेरे बेटे, मेरी बेटी और पोते की हिफाजत पर बाबर मर्दिगा। मेरे अल्लाह, तू ही है। कसम से मलिहा, मुझे तो लगता है अगर अदनान को कुछ हो गया तो बहुत ही बुरा होगा। हमें तो ना चाहते हुए भी इस हवेली को अलविदा कहना पड़ेगा फिर। वेट एंड वॉच अम्मी। क्या है ये मलिहा? अंग्रेजी है। ये न्याजी इस वक्त कहाँ रह गया? अगर वो होता तो पता लगा लेता कि अदनान साहब और अब्बास साहब कहाँ हैं। दादी, वो लोग आ रहे हैं। हाँ, कौन आ रहा है? अदनान भाई और बाबा आ रहे हैं। कहाँ है वो बाहर ही हैं। अरे बेटी, मुबारक हो बहुत बहुत। शुक्र है। हम आ गए। अबे बेटा अदनान, देख ले अम्मी, ये मेरा भतीजा है, मेरा। बातें है ये। इसने साबित कर दिया कि इस घर का मर्द यही है। क्या निशाने लगा रहा था? आपने मिस कर दिया अम्मी। मुझे लग रहा था मेरा भाई साथ खड़ा है। यकीन करें, एक के बाद एक लाश गिराई इसने। वहाँ बहुत लोग थे। ये असल हीरो, ये मेरा भतीजा है, मेरा। इसने साबित कर दिया आज। चाचा बस करें, क्या हो गया? खुशामदीद बेटा। सुहा कहाँ है? आप क्यों पूछ रही हैं? क्या आप उसे वापस भेजना चाहती हैं? बताइए ना, क्यों पूछा आपने? आप जानती हैं यहाँ की औरतें तंग हो गई हैं आपसे। क्या मेरी माँ के साथ जो किया वो काफी नहीं? जबरद और सुहा से दूर रहिए। अरे बेटा, मेरी जमरूद तो तुम्हारे लिए इतनी फिक्रमंद हो गई थी, रो रो के बुरा हाल हो गया था उस बच्ची का, और उसे देख के तो मैं फिक्रमंद हो गई थी। हे लड़की, बताओ ना इसे कि मैं कितनी फिक्र कर रही थी इसकी। ठीक है अम्मी, मैं समझ गई। अदनान भाई, मैं थोड़ा आराम करूंगा, आप सब लोग भी थोड़ा आराम कर लें। शब खैर। अच्छा, शब खैर बेटा। अरे सुंबुल, तंग मत करना। शब खैर। अरे मेरी प्यारी जमरूद, अरे अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह, मेरा बेटा वापस आ गया। जमरूद साहिबा। क्या हुआ, कोई काम है? जमरूद साहिबा, माजी में हमारे दरमियान काफी मसाइल थे, लेकिन आपको बता दूं कि वो सब अजमत साहिबा और अब्बास साहब की वजह से था। मैं आपको मिस्टर अदनान के खानदान के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन जब आप चाहें। तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो।
अभी नहीं, लंबी बात है। जब वक्त हो तो बताइएगा मुझे। ये बताओ अदनान भाई कब सोए? मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपनी अम्मी की एक कहानी सुनाता हूँ, और फिर कहानी सुनाई और कहानी सुनाते सुनाते रोने लग गए। उसके बाद भाई ने मुझे प्यार किया और फिर सो गए। अच्छा चलो ठीक है। देखें, ये इनकी अम्मी ने दिया था, खास तोहफा है ये। ये अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे। इन्होंने मुझे समझाया कि मैं भी अपनी अम्मी से मोहब्बत करूं। जी हाँ, ये रहा। सामान में कुछ नए कपड़े हैं और फ्रिज में कुछ खाना भी रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। शुक्रिया मेरा नहीं, अदनान का करना, क्योंकि ये उसका आइडिया था। चलो खैर, अब मैं सुबह मिलने आऊंगा तुम लोगों से, ठीक है? अल्लाह हाफिज। तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं बाहर हूँ। अगर जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। एहसान, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। नहीं, कोई मसला नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। बस एहतियात के तौर पर तुम भी थक गई हो कि थोड़ा आराम कर लो। शब बखैर। एहसान, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अदनान। मेरी सांसें तुमसे चल रही हैं। तुम सूरज की रोशनी हो मेरी, तुम मेरा सुकून हो, मेरा सब कुछ हो तुम। चाहे मैं जिंदा रहूं या मेरी सांसें बंद हो जाए, मैं तब भी सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करूंगी, क्योंकि तुम सबसे बढ़कर हो मेरे लिए। अम्मी, मेरी पतंग खो गई। आओ अपनी अम्मी के गले लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मत जाए, मुझे छोड़ के मत जाए, प्लीज मत जाए। बताइए दादी, मेरी माँ की मौत से आपका क्या ताल्लुक है?
मैंने कुछ पूछा है आपसे? आपका मेरी माँ की मौत से क्या ताल्लुक है? बच्चा Bey babası gelir Şam'dan nenni nenni. क्या बताया तुमने उसे? अभी तक तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बताऊंगा जरूर। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 10 मिलियन। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं मर कर भी इतने पैसे नहीं दूंगी। आपकी मर्जी है असमत साहिबा। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं असमत साहिबा? क्या पूछना चाहती तुम मुझसे? उम्मीद करती हूँ जो पूछूंगी वो बताएंगी। अदनान की अम्मी की मौत के बारे में जानना है, जवाब देंगी ना? अदनान की अम्मी कैसे मरी? मैं सिर्फ अदनान को जवाब दी हूँ और उसे मैंने बता दिया है। उसके अलावा मुझे किसी के सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, खास तौर पर तुम्हारे सवालों का। मुझे आपके रस्मी जवाब में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सच जानना है। आपने क्या किया था उनके साथ? तुम खुद को समझती क्या हो कि तुम इस तरह इस लहजे में बात करो मुझसे? हाँ, तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह सवाल जवाब करने वाली? मैं जमरुद दमीर खान हूँ, अदनान दमीर खान की बीवी। आपने अदनान की माँ के साथ क्या किया? मैंने सालों बर्दाश्त किया है, लेकिन अब नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे के साथ रहो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। अदनान ने कई बार अपनी जान खतरे में डाली है और उसे ये सच जानने का पूरा हक है। आप मकरूज हैं उसकी। तुम मेरे खानदान से चोंक की तरह चिमट के रह गई हो। तुम इस खानदान की हकदार नहीं। तुम एक ऐसी औरत हो जिसकी कोई इज्जत नहीं। तुम भूल गई हो और अब मुझसे सच मांग रही हो। आओ, ये है तुम्हारा सच। तुम्हारा सच उस कुएं में है। कोई इज्जत नहीं तुम्हारी। तुमने पहले मेरे बेटे को धोखा दिया, फिर मेरे पोते को। एक बेइज्जत औरत जो पहले चचा से और फिर भतीजे से दिल बहलाती रही और अब मुझसे खड़े होकर सवाल कर रही है। हाँ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, दफा हो जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकेंगे। मैं न्याजी से बात करूंगी और सब कुछ जानूंगी। अब आप सोचिए कि कैसे समझाएंगे अदनान को। क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी मैं? अगर उसने सब कुछ बता दिया तो या अल्लाह, अब्बास, अब्बास, क्या हो गया? उठो। अम्मी क्या हो गया? मुझे कम से कम थोड़ी देर तो आराम करने दे। ज़मरुद को अदनान की माँ के मौत के बारे में पता चल गया है। वो न्याजी से बात करने गई है। ये आप क्या कह रही हैं? अंदाजा है आपको? उसने कहा है वो सब पता कर लेगी और अदनान को बता देगी। सब खत्म हो जाएगा। कमबख्त ज़मरुद तो हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। हाँ, आयशा की मौत का हुक्म तो मैंने ही दिया था ना आखिर। लेकिन गाड़ी कौन चला रहा था? वो शैतान कोई और नहीं था, वो तुम थे ना अब्बास। बस मेरी आंखों में देखो, अगर मैं बर्बाद हुई
तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। अब उठो और दोबारा वही करो जो पहले किया था। दोबारा वही करो ताकि अपने खानदान को बचा सको और ज़मरुद को भी उसकी असल जगह भेज दो। कुछ करो अब्बास, कुछ करो। दुहापा, मुझे इसी वक्त न्याजी का नंबर चाहिए। क्यों और क्या का जवाब अभी नहीं है मेरे पास। हेलो न्याजी, कहाँ हो इस वक्त, बता सकते हो? ठीक है, मैं समझ गई, तुम वहीं रहो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अगर मैं बर्बाद हुई तो मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। अब उठो, दोबारा वही करो जो पहले किया था। दोबारा वही करो ताकि अपने खानदान को बचा सको और ज़मरुद को भी उसकी असल जगह भेज दो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं चाहता, मगर एक दिन आपकी मदद जरूर चाहिए होगी। अगर आप वादा करें तो मैं आगे बात करूंगा, वरना ये डील फिर इसी वक्त खत्म कर दें। मैं सिर्फ आपके वादे का इंतजार कर रहा हूँ। न्याजी और उसके भरोसे की हर चीज को जलाकर खाक कर दूंगा मैं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, वादा करती हूँ। वक्त आने पर जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी अब्बास। मैं बिल्कुल भी उसे मारना नहीं चाहता, कसम से मैं उसे बिल्कुल मारना नहीं चाहता। मैं तो अदनान की मां को भी नहीं मारना चाहता था। मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। अम्मी, आपने मेरे साथ क्या किया? मैं तो ज़मरुद को भी मारना नहीं चाहता। वाकई मैं ज़मरुद को मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। मुझे माफ कर देना भतीजे, मेरी मां ने शैतान पैदा किया है। माफ कर देना मुझे। शैतान के पास अब वापसी का रास्ता नहीं है। माफ कर देना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अदनान। मेरी सांसें तुमसे चल रही है। मैं मर भी जाऊं तब भी तुमसे ही मोहब्बत करूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे बढ़कर हो।